हम लोग को होली भी नहीं मनाना चाहिए, होली भी नहीं मनाना चाहिए। और हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग आने वाले मार्च में, 4 मार्च को है ना शायद होली, 4 मार्च को आप सभी लोग होली नहीं मनाएंगे, क्योंकि हम सभी लोगों को अपने इतिहास के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो अदर समाज के लोग हमको इसी तरह रोंदते रहेंगे और हम सभी लोग इसी तरह कुचलते रहेंगे। इसलिए हम सभी लोगों को अपने पुराने इतिहास के बारे में जानना और पढ़ना बहुत ही जरूरी है, तब हम सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर अपना एक रोटी खाने से अच्छा है कि हम दूसरे की 2 रोटी का गुलामी न करें। अपना आधी रोटी खाने से अच्छा है कि हम किसी के टुकड़ों पर न पले, है कि नहीं। तो होली के बारे में हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हम सभी लोगों को होली नहीं मनाना है। एक राजा थे जो हमारे ही समाज के थे, राजा हिरण्यकश्यप। हमारे ही समाज के थे राजा हिरण्यकश्यप, और उनकी बहन थी होलिका। उनकी बहन थी होलिका और राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद। उनके पुत्र थे प्रहलाद, और प्रहलाद बहुत ही छोटे थे, मात्र 6-7 वर्ष के थे। 6-7 वर्ष के थे और बहुत ही अच्छे बालक थे। लेकिन जो मनवादी विचारधारा के लोग थे, प्रहलाद को हमेशा बिगाड़ते रहते थे। दारू शराब मदिरा पिलाते रहते थे ताकि इनका बच्चा बिगड़ जाए। और जो होलिका थी उनकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करती थी और प्रहलाद को बहुत ज्यादा मानती थी। प्रहलाद को बहुत ज्यादा मानती थी और होलिका की शादी होने वाली थी। होलिका की शादी होने वाली थी और होलिका बहुत ही ज्यादा अपने भतीजे को मानती थी। उसका भतीजा गया था कहीं घूमने के लिए, कहीं खेलने के लिए, और उसको बहुत ज्यादा शराब वराब पिला दिए थे लोग, मनवादी विचारधारा के लोग शराब पिला दिए थे प्रहलाद को। और होलिका खाना ले करके गई अपने भतीजे को खिलाने के लिए। अपने भाभी से कहती है कि भाभी मेरी शादी हो जाएगी, मैं तो कल चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपने भतीजे से बहुत प्यार करती हूँ, कम से कम खाना दे दीजिए, मैं उसको खिला दूं, अपने हाथों से 2 कवर खिला दूं, कल तो मैं चली जाऊंगी। होलिका खाना ले करके जाती है और वहीं पे कुछ लोग रहते हैं और उनसे पूछती है कि प्रहलाद को कहीं देखे हैं आप। वो लोग कहते हैं कि बस कुछ ही दूर पर चले जाइए, वहीं पे मिलेंगे। वो होलिका जाती है खाना ले करके, लेकिन वहाँ पे प्रहलाद नहीं रहते हैं। फिर वहीं पे कुछ दूर पूछती है कि आपने कहीं प्रहलाद को देखा है। वो कहते हैं कि आप कुछ दूर चले जाइए, वहीं पे प्रहलाद आपको मिलेंगे। और होलिका जाती है और वहाँ पे बस जंगल झाड़ी रहता है और वही मनवादी विचारधारा